हेलो गाइस, वेलकम टू अग्रवाल डायरीज। दिस इज नेहा अग्रवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर फैक्टराइजेशन। इसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 21xy, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा 3 into 7 into x into y, यानी 21 के फैक्टर्स 3 into 7 एंड x and y विल रिमेन एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3, 7, x एंड y। पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 2x x plus 2। हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा 2 multiply x plus 2। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग टर्म्स है 2x एंड x plus 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अपना फैक्टराइजेशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड, यानी हमें कॉमन लेके फैक्टराइज करना है। हमारा एक्सप्रेशन है 5xy plus 10x, जिसमें दो टर्म्स हैं 5xy एंड 10x। तो सबसे पहले हमने 5xy को फैक्टराइज किया। इसी फैक्टर्स होंगे 5x एंड y। 10x के फैक्टर्स होंगे 2, 5 एंड x। एंड 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, इसलिए वो थ्रू आउट कॉमन होता है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो 5 यहाँ पर भी है एंड इधर भी है, वैसे ही x यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, बट y केवल यहीं पर है, यहाँ पर नहीं है। तो मीन्स हमारा यहाँ पर 5x कॉमन आ सकता है। तो हमने 5x कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास y आ गया, बीच में प्लस सिंबल, एंड यहाँ से 5x कॉमन गया तो इधर 2। तो इट मीन्स 5x y plus 2 विल बी फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास सेकेंड मेथड है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, मीन्स हम इसमें टर्म्स को ग्रुप बना के फैक्टराइज करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है 2xy plus 3x plus 2y plus 3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम दो दो का ग्रुप्स बनाते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे 2xy एंड 3x, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं हम। ऐसे 2xy एंड 2y, यहाँ से 2y कॉमन ले सकते हैं। 2xy एंड 3 से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 3x एंड 2y से भी नहीं आ रहा कुछ भी कॉमन, बट 3x एंड 3 में से 3 कॉमन ले सकते हैं। मीन्स हमें यहाँ पर दो दो का ग्रुप्स बनाना है। तो लेट अस सपोज हमने ये दोनों टर्म्स का ग्रुप बनाया 2xy एंड 3x। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2y प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 3। अब 2y एंड 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट 1 जो होता है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 कॉमन लिया हमने, तो इट विल रिमेन एज इट इज 2y plus 3। अब इस पूरे में से 2y plus 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया x plus 1। सो x plus 1, 2y plus 3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर पहले दो टर्म्स का ग्रुप बनाया था, बट ये नेसेसरी नहीं है कि हम इन दोनों टर्म्स का ही ग्रुप बनाए, हम इन दोनों का भी ग्रुप बना सकते हैं एंड इन दोनों का ग्रुप। तो अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x बचेगा, बीच में प्लस सिंबल, एंड यहाँ पर 1 बचेगा। वैसे ही 3x plus 3 में से हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है x plus 1। अब हम इस पूरी टर्म में से हम x plus 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी दूसरी टर्म 2y plus 3। सो x plus 1 एंड 2y plus 3 विल बी फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास थर्ड मेथड आता है यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी, वो है a plus b square equals to a square plus 2ab plus b square, a minus b square equals to a square minus 2ab plus b square, and a square minus b square equals to a plus b and a minus b। अब नाउ हमारे पास एक्सप्रेशन है x square plus 14x plus 49। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो हमने x स्क्वायर को एज इट इज रखा, उसके बाद हम देखेंगे 49 किसका स्क्वायर है। सो 49 विल बी स्क्वायर ऑफ 7, सो 7 का स्क्वायर। अब ना 14x को हम 2ab की फॉर्म में लिखना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास a जो है वो x है एंड b जो है 7 है। तो 2a यानी x एंड b यानी 7, सो 2 into 7 into x। तो ये जो पूरा टर्म है ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस b स्क्वायर, यानी इट विल बिकम x प्लस 7 का होल स्क्वायर। एंड अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 7 एंड x प्लस 7। तो ये जो फैक्टर्स हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के।
अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ पर ओनली डिफरेंस है प्लस एंड माइनस का। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x को हमने लिखा 2 इंटू 7 इंटू एक्स एंड 49 विल बी स्क्वायर ऑफ 7। सो इट विल बिकम आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर। सो x माइनस 7 का स्क्वायर। अब हमने इसको एक्सपेंड किया आगे तो x माइनस 7 एंड x माइनस 7, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के। 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है। हमें इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो 25x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, बिकॉज इट विल बिकम 25x स्क्वायर। सिमिलरली 64y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर। अब नाउ हमें यहाँ पर देखना है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ पर a 5x है एंड b 8y है, तो इसलिए 5x माइनस 8y एंड 5x प्लस 8y, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के। हमारे पास फोर्थ मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। और मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करते हैं कि जब हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 30 एंड प्लस या सब्ट्रैक्ट करें तो 11। जैसे हमें अब 30 को फैक्टराइज करना है तो हम इस तरह करेंगे कि उनका मल्टीप्लाई आए 30 एंड प्लस या एडिशन के बाद 11। तो अगर हम 3 इंटू 10 लेते हैं तो ये तो आ जाएगा 30, बट लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 एंड 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 13 एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7, मीन्स 11 नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये वाला पेयर नहीं लेंगे। अगर हम 6 इंटू 5 लेते हैं तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई आ रही है 30 एंड इनका एडिशन आ रहा है 11, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला पेयर लेंगे। सो हमने 11x को स्प्लिट किया 5x प्लस 6x, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। अब नाउ हमने इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया x, तो हमारे पास यहाँ आया x प्लस 5। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया 6, तो यहाँ पर आया हमारे पास x प्लस 5। अब इस पूरे में से हमने कॉमन लिया x प्लस 5, बिकॉज यहाँ पर x प्लस 5 है एंड यहाँ पर x प्लस 5 है, तो हमने x प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा x एंड यहाँ पर 6, तो x प्लस 5 एंड x प्लस 6 ये फैक्टर्स हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के। आई होप यू अंडरस्टूड।